हेलो एवरीवन, देखिए अब रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड ग्लास स्लैब करते हैं। देखो यहाँ पर जो ग्लास स्लैब होगी अब होगी कंपाउंडेड। ठीक है, कंपाउंडेड में क्या होता है, जैसे कि दो ग्लास स्लैब हैं अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उनको हमने बाउंड कर दिया। ठीक है, जैसे देखो किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ग्लास स्लैब बनाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो कि पी क्यू आर एस क्या है, एक कंपाउंड ग्लास स्लैब है जिसमें ये क्या होगा, हाफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा और हाफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हम ए बोल रहे हैं, एयर के लिए भी कंसिडर कर सकते हो ऐसे म्यू ए, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू बी मान लेते हैं, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी, और फिर अगेन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए। क्लियर है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे जब हम, तो म्यू सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है म्यू बी से। क्लियर है, अभी समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, कितनी बात क्लियर है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन करवाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई, और ये पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए ए पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर ये मीट हुई है, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास अब नॉर्मल। अब देखो ये एयर है और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में अलग अलग क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ग्लास भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो उनके अलग अलग हम कंसीडर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो ऑब्वियस है एयर से तो ज़्यादा ही होने वाला है। ठीक है ना, तो यानी कि ये रेयरर है ये डेंसर है, तो रेयरर टू डेंसर अब जो है लाइट रे किस तरीके से जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल कर देंगे हम इस तरीके से। कितनी बात क्लियर है। और ये जो इस पॉइंट पे मीट करेगी यहाँ पर भी हम इसमें क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना देंगे, और ये पॉइंट कंसीडर कर लेंगे हम बी पॉइंट। क्लियर। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बनाया और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल आएगा, लेकिन हम इसको R1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ एक और रिफ्रैक्टेड एंगल आएगा इस वजह से। ठीक है ना, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि देखो ना यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रही है यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगी, तो यहाँ भी R आएगा एक। ठीक, तो ये हमने R1 कंसिडर कर लिया। ठीक, अब देखो ज़रा ऑब्वियस सी बात है, ये म्यू भी क्या है, अब कम है एज़ कम्पेयर टू म्यू सी, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस बी। तो यानी कि ये डेंसर ज़्यादा हुआ, ये रेयरर हुआ, तो यानी कि रेयरर टू डेंसर ही जा रही है। तो इसमें भी क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल में क्या होगा, इस तरीके से आपके पास ये रे आ जाएगी। कितनी बात क्लियर है नहीं है। अब एंगल्स की सुन लो, ये वाला एंगल क्या होगा आपके पास, यहाँ ये एंगल हम R1 ही कंसीडर करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल ग्लास स्लैब में कंसीडर किया था। क्यों, ये कौन से एंगल हो गया आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये वाली रे आ गई आपके पास, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये R1 कंसीडर किया था, तो इसको भी हमने R1 ही मान लिया। कितनी बात क्लियर है, ये समझ में आ रही है चीज़। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसको हम R2 मान लेंगे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल है, लेकिन ये वाला ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इस पार्ट को कंसीडर करें तो ये इंसिडेंट ही है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है ये जो इंसिडेंट एंगल है किसके इक्वल, दिस R1 के। क्यों, रूल कौन सा है, दो पैरेलल हैं लाइंस, तो उसमें ये क्या है आपके पास, एक जो लाइन है उनके बीच के एंगल क्या होंगे, अब इक्वल होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी, दो लाइन्स ऐसे पैरेलल हैं और ये लाइन अगर आ रही है आपके पास, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन से होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। समझ में आई बात। अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास C कंसीडर, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास नॉर्मल आ गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब देखो ज़रा यहाँ पर एक चीज़ को समझो कि अब ये म्यू C है और ये म्यू है, मतलब क्या है कि अब लाइट को बाहर आना है ग्लास स्लैब से, तो वो कौन सी रे होगी, एमर्जेंट रे होंगे, और एंगल कौन सा बनाएंगे, वो एमर्जेंट एंगल, और एमर्जेंट एंगल किसके इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल के। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, तो ये रे इस तरीके से बाहर आएगी, और वैसे भी आपको पता है अब ये डेंसर है ये रेयरर है, तो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी लाइट। ठीक है, और ये एंगल कौन सा होगा, E है, और एंगल E किसके इक्वल है, I के। ये हम ग्लास स्लैब वाले में प्रूफ कर चुके हैं बात। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, और ये भी आपको पता है ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल ही होगी ये वाली लाइन। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर ये लाइन हम बनाएं इस तरीके से, ठीक, अगर ये स्ट्रेट इस तरीके से निकाल लें, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल शिफ्ट हुई है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया इसका, हम बोल सकते हैं ये क्या है, लेटरल शिफ्ट हुई है इसमें भी। ठीक है, तो सेम ही है ये बात, तो कि इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा, और जो इंसिडेंट रे है ये अपने आप को लेटरली शिफ्ट कर लेती है। लेटरली शिफ्ट मतलब क्या,
पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये रे अगर सीधी जाती है ऐसी जाती है तो उसके पैरेलल इसने अपने आप को शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी कहानियाँ हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें रिलेशन क्या आएगा वो हम गो थ्रू होते हैं। देखो सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, ए पे स्नेल्स लॉ लगाओ, बी पे लगाओ और सी पे लगाओ। बिल्कुल जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में करते हैं ना, वैसे ही करना है इसके अंदर। अब देखो ज़रा किस तरीके से, देखो मतलब स्नेल्स लॉ जैसे वहाँ पर अप्लाई किया था वैसे ही करना है यहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे हम, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। देखो लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक, यानी कि म्यू ए साइन आई ऐसे ही होता है, म्यू ए साइन आई, और जा किस में रही है, म्यू बी में। तो म्यू बी और एंगल कौन सा है, ये साइन R1 है। तो देखो ये आ जाएगा साइन आई अपॉन में साइन R1, इधर चला गया ये, और ये आ गया म्यू बी अपॉन में म्यू ए। और जैसे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी में करते थे हम, वैसे ही करना है इसमें भी, साइन R1। अगर आपने देखा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू जो सिंपल ग्लास स्लैब थी हमारी रेक्टेंगुलर वाली, उसमें हमने क्या किया था, जैसे यहाँ इक्वेशन बनी है वहाँ भी बनी थी तो इसी को ही फर्स्ट कंसीडर कर लिया था। लेकिन इसमें हम उसी तरीके से करेंगे जैसे रिवर्सिबिलिटी में किया था। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम ए म्यू बी, मतलब लाइट रे आ रही है कहाँ से, ए टू बी, ठीक है ना। तो जैसे इसको एयर मान लो या मीडियम ए मान लो, तो ये मीडियम ए है तो ऑब्वियस है बाहर वाला मीडियम भी ए ही होगा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ए म्यू बी कैसे लिखा है, इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अप्लाई करो स्नेल्स लॉ कहाँ पर बताओ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर भी आप लगाना भूल गए, देखो ये वाला एंगल अब क्या होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपके पास, R2 ही कंसीडर करेंगे। क्यों, ये भी क्या है आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि दो पैरेलल दे रहे हैं नॉर्मल वाली, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अप्लाई करो स्नेल्स लॉ कहाँ पर, बी पर। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट बी पर करो ज़रा, क्या आ जाएगा, देखो म्यू बी है और साइन R1 आएगा, क्योंकि बी से सी में जा रहा है तो इसी तरीके से लिखेंगे म्यू बी साइन R1 इक्वल टू में, ये आ जाएगा म्यू सी साइन R2। देखो म्यू सी है और ये साइन R2 में आएगा। कितनी बात क्लियर है? तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, देखो साइन R1 अपॉन में ये साइन R2, साइन R2 इधर चला गया तो ये आ जाएगा म्यू सी और ये आ जाएगा आपके पास म्यू बी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन R1 अपॉन में साइन R2 इज इक्वल टू में ये आ जाएगा आपके पास बी म्यू सी, बी से लाइट जा रही है सी पे और उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरीके से लिखते हैं। क्लियर है? और ये हम मान लेते हैं अब सेकंड। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, सी पर अप्लाई करते हैं अब स्नेल्स लॉ। तो लिखते हैं यहाँ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सी पर करो ज़रा। देखो इधर पहले एंगल R2 है, फिर है एंगल आई वाला लेना, अभी ई मत लिखना, आई लिखना, क्योंकि हमें पता है ई आई के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा देखो म्यू सी साइन R2 इज इक्वल टू में म्यू ए, यहाँ म्यू ए आ गया और ये कौन सा एंगल लेंगे अब, साइन आई। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, साइन R2 अपॉन में ये साइन आई इधर आ गया और ये म्यू ए अपॉन में म्यू सी इधर आ गया, ठीक है। इसको हम लिखते हैं अब देखो साइन R2 अपॉन में साइन आई इक्वल टू में, इसको कैसे लिखेंगे हम, सी म्यू ए। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। समझ रहे होंगे ये सब तो हम कैसे लिख रहे हैं इसको, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कहाँ पर, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एक बार। और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन, थर्ड। अब वही है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब यहाँ से फर्स्ट जो इक्वेशन है आपके पास ये है और सेकंड है ये वाली, ठीक है, दिख रही है आप सभी को। तो यहाँ से देखना, समझ में आएगा ध्यान से। देखो ज़रा, ये आ गया, देखो फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन आई अपॉन में साइन R1, और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन R1 अपॉन में साइन R2, और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन R2 अपॉन में साइन आई इक्वल टू में। अब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट में ए म्यू बी, और सेकंड में क्या है बी म्यू सी, और थर्ड में क्या है सी म्यू ए। ये है आपके पास, ठीक है, ये देख लो इधर सी म्यू ए आ गया। कितनी बात क्लियर है? अब देखो ज़रा, साइन आई से ये साइन आई कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल। अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने
जो ये लास्ट वाले में ई को आई क्यों लिखा, ताकि ये इधर कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, आई और आई, समझ रहे हो। तो ये 1 आ गया इधर, और इधर से ये आ गया ए म्यू बी, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, बी म्यू सी इंटू में सी म्यू ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी में किया था, ये वाली चीज़ इधर लिख दूँ और 1 इधर लिख दूँ, ठीक है। तो ए म्यू बी इंटू में बी म्यू सी इंटू में सी म्यू ए इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम यहाँ से इसको कंसीडर करें, ए म्यू बी इंटू में बी म्यू सी किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में ये सी म्यू ए लिख सकते हैं, ठीक है। और सी म्यू ए को अगर देखो ए म्यू बी इंटू में बी म्यू सी लिखें हम, तो 1 बाय सी म्यू है, इसको मैं ए म्यू सी लिख सकता हूँ। देखो कैसे, ए म्यू सी है अगर, तो ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी से मैं इसको ऐसे लिख सकता था, सी म्यू ए। तो 1 बाय सी म्यू ए किसके इक्वल होगा, ए म्यू सी के इक्वल हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है ना, ये देख लो आप, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ऐसे ही किया था हमने। अगर ये ए म्यू सी है तो 1 अपॉन में क्या आ जाता था, ये सी म्यू ए, मतलब ए से लाइट जा रही है सी में, तो रेसिप्रोकल में वो कैसे लिखेंगे हम, सी से लाइट जा रही है ए में, उल्टा लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक रिलेशन आ गया आपके पास, क्लियर। मतलब अगर इसको आप समझना चाहते हो, यहाँ से देखो ज़रा, ए म्यू बी है, देखो ए से लाइट गई बी में, मल्टीप्लाई में बी से लाइट गई सी में, ठीक है ना। ए म्यू बी और बी म्यू सी किसके इक्वल आ गया डायरेक्ट, ए म्यू सी के। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ए म्यू सी के, ए म्यू बी मल्टीप्लाई में बी म्यू सी इक्वल टू किसके है, ए म्यू सी के। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो इसमें, एयर टू किसके लिए, डायरेक्ट सी के लिए, मतलब ऐसे समझ लो ए से सी के लिए निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कैसे निकलेगा, ए म्यू बी मल्टीप्लाई में बी म्यू सी। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब इसको और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो ना, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ये बस समझने के लिए है, वैसे तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। ये रिलेशन ही बताना था हमें इसमें। देखो अगर नॉर्मल हम बी म्यू सी लिखते हैं, बी म्यू सी, ये तो इसी में ही आएगा, ठीक है। ये रफ बता रहा हूँ आपको, ठीक। बी म्यू सी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम इसको, म्यू सी अपॉन में म्यू बी, यही लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल वाले हम इस तरीके से लिखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, एयर के ही होते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो ए मीडियम है वो एयर ही है एक्चुअल में, ठीक। तो यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से देखो तो बी म्यू सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए म्यू सी तो है ही है इधर, और ये ए म्यू बी नीचे आ जाएगा, ए म्यू बी, तो वही आ गया, देख लो, ए म्यू सी ए म्यू बी। समझ रहे होंगे कहानी को, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से भी पता चल गया, ठीक है। और मेन बात क्या थी इसमें भी आपको जो समझ में आनी चाहिए वो क्या, और इसका मतलब क्या होता है आपके पास, कि इसमें भी क्या हुआ है आपके पास, लेटरल शिफ्ट ही हुआ है इंसिडेंट रे का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, समझ में आ गई कहानी क्या है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।